खबर तो आप लोगों ने अभी तक सुनी ली होगी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक इन दोनों का मर्जर होने वाला है। इस सिर्फ एक खबर ने इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दोस्तों कि कोई रेजिस्टेंस, कोई टेक्निकलिटी कुछ नहीं। निफ्टी 2% से भी ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए 18,000 को पार करके क्लोजिंग दी आज। अब सवाल ये बनता है कि एचडीएफसी ट्विंस के मर्जर के बाद इतनी तेज़ी, बाजार को ये खबर क्यों पसंद आ रही है? प्लस क्या अब निफ्टी वापस से अपना ऑल टाइम हाई जो लगभग 18,605 है उसे तोड़ेगा या उसे एटलीस्ट टच करके वापस आएगा? और कुछ अन्य पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करूंगा मर्जर की और निफ्टी की चाल की। देखिए, हमेशा मैं आपसे एक चीज़ कहता आया हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, आप अगर देखेंगे ना, अगर आप पुराने लोगों की बात सुनेंगे तो आपसे सिर्फ दो ही बात कहेंगे। पहला, बाजार को टाइमिंग बिल्कुल मत करें। और दूसरा, एज अ रिटेल निवेशक आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी खबर है वो आपके पास आते आते बहुत देर हो जाएगी। आप देखिए, एफ आई आईज का लाडला कौन से स्टॉक कहा जाता है हमेशा से? वो है एच डी एफ सी ट्विंस, चाहे वो एच डी एफ सी लिमिटेड हो, एच डी एफ सी बैंक हो। दूसरा, एफ आई आई जो लगातार नेट सेलर थे, अचानक से नेट बायर कैसे हो गए? और जैसे ही वो नेट बायर होते हैं, आप देखिए खबर मंडे को निकल के आती है। सुबह शायद मीटिंग थी इन लोगों की, आपके लिए बोर्ड मीटिंग की, और अप्रूवल हो जाता है कि भाई ये दोनों मर्जर हो रहे हैं। और उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड रैली। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्हें पता रहा होगा, लेकिन आप बस एक पैटर्न देखिए। तो बाजार के जो एफ आई आईज हैं उन्हें बहुत पहले सुगबुगाहट मिल गई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक को, चाहे वो एच डी एफ सी या एच डी एफ सी बैंक को, बहुत बुरी कदर गिराया जा रहा था दोस्तों। और यही मेरी दूसरी फिलॉसफी आती है कि जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, जो बहुत तगड़े सपोर्ट होते हैं, वहाँ आपको ये देखना है क्या आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इतने अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद आप देखिए एच डी एफ सी लिमिटेड ने, जो हाउसिंग फाइनेंस है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का होम लोन पास किया दोस्तों। एचडीएफसी बैंक ने 10,000 करोड़ का क्वार्टरली आप कह लीजिए रेवेन्यू जनरेट किया। इसके बावजूद इन्होंने कोई तेजी नहीं आ रही थी। और जब ये निचले स्तरों पे एक जबरदस्त तेजी आई है और अब एफ जब वापस आए तो वापसी से ये इतनी अच्छी खबर निकल के आई है। और देखिए, जो भी था, कोरोना वायरस के केसेस हुए, क्योंकि चाइना में दोस्तों बहुत बुरे हाल है, ये कह लीजिए केसेस के, वायरस के। बाजार ने उससे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्रूड ऑयल भारत में आज दोपहर को वापस से बढ़ा। उसके तरफ कोई भी, आप कह लीजिए बाजार को कोई भी गिला शिकवा नहीं हुई, बहुत तेजी से भागे। एफएमसीजी भागे, क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्राइस थी, ये जो तमाम चीजें हैं वो डिस्काउंटेड हो चुकी थी। बाजार में जो कहा जाता है, जब वॉरेन बफेट जी ने जो कहा है ना दोस्तों, कि जब सब डर जाए तब खरीदारी कीजिए, और जब सब एकदम कह लीजिए जिसको बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए या कह लीजिए लालची हो जाए, तब थोड़ा सा डर जाइए। और वही अब मार्क बाजार में हो रहा है। जब लोग डर रहे थे लेने से, तब बाजार बहुत तेजी से भाग गया। अब सब वापस से आएंगे जिस तरह के रैली के बाद, तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस होना चाहिए। और Q4 से पहले ये तेजी, मुझे ये लग रहा है कि देखिए Q4 के रिजल्ट थोड़े बहुत दबाव में आएंगे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और कई आप कह लेंगे, अगर आप थोड़ी पढ़े पढ़ेंगे न्यूज़ को, थोड़ी एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है। और ये जो मंथ है, जो आप कह लीजिए रिजल्ट से पहले जो स्टॉक भाग गए हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप कह लीजिए अपनी जो भी न्यूज़ है या अपनी जो उनकी वैल्यूएशन है, उनसे बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। अगर उनके रिजल्ट थोड़े भी ऊपर नीचे आते हैं, आप देखेंगे एक बड़ी पनिशमेंट होगी। आप इंडिया मार्ट में देखें, इतनी अच्छी वैल्यूएशंस के पास, उसमें आज 9% की तेजी आई है। देखिए, जब बाजार भागता है ना, जो बहुत स्टॉक गिर गए रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी वैल्यूएशन से नीचे रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेजी आती है। आप मार्क्सन फार्मा को देखें, 16-17% भाग चुका है वो, लगभग 42-43 के अपने लो से। तो यही मैं कहूँगा, अभी बाजार 18,000 से ऊपर गया है। ये सिर्फ आप कह लीजिए वो आप कहते हैं ना कि एड्रेलिन डाल दिया गया बॉडी पे, ये एड्रेलिन वर्क करता है मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसी फंडामेंटली आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ें चेंज होती हुई नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अभी भी यूक्रेन रशिया का कंसर्न है, आपने कहीं नहीं सुना होगा। यूक्रेन रशिया कंसर्न है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, कोई दबाव कुछ नहीं दिख रहा बाजार में। और आप कह लीजिए जो इस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं अभी,
क्रूड ऑयल लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप कह लीजिए थोड़ी निगेटिव ही साइड थी, लेकिन बाजार ने इन सबको कह लीजिए हटाते हुए एक गजब की रैली दिखाई। देखिए HDFC मर्जर की बात करें तो मेरे मेरे ख्याल से जो HDFC है उसके 42 शेयर्स के बदले आपको 21 HDFC लिमिटेड के स्टॉक्स मिलेंगे। इस मर्जर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है, और जो पारेख साहब ने भी कहा है कि एक ये इक्वालिटी का मर्जर है, यानी कि दोनों ही कंपनी, कोई किसी को सहारा देने के लिए मर्ज नहीं हो रहा दोस्तों। दोनों ही कंपनीज जबरदस्त रिजल्ट दिखाई हैं, दोनों ही कंपनीज अपने क्षेत्र की नंबर 1 कंपनी है, और इससे फायदा HDFC बैंक को जबरदस्त होगा। आप समझिए, आप जहां पर लोग जो होम लोन्स हैं, इनके कस्टमर बेस किस में ऐड होंगे HDFC बैंक में, एक बहुत बड़ी बैलेंस शीट आएगी, और कह लीजिए आप जो एक बड़ी बैलेंस शीट आने के कारण इनके पास जो लोन देने की क्षमता है वो बढ़ेगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ बड़े फंडामेंटल चेंजेस आपको और दिखाई देंगे। और आप देखिए, जहां कई जगह बातें चल रही थी कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक अपना होम लोन का बिजनेस उसे अलग करेगा, अब वो बात भी हटती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तो जितनी बड़ी साइज रहेगी, जितनी बड़ी टिकट साइज रहेगी, वो रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। निफ्टी 18,000 के पार जाने से मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि 15,000 जो फंडामेंटल है वो चीज़ें तो चेंज हुई नहीं है। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ऑल टाइम हाई चले जाए बाजार, लेकिन फिर भी तेज़ी हो रही, क्योंकि आपको पता है जो वेटेज है HDFC ट्विंस का, वो निफ्टी में आप टॉप 5 में देखेंगे तो इनका नाम ज़रूर होगा। तो अगर उसमें 9-9, 10-10% की, मतलब आप कहते हैं ना दोस्तों, जो कहते हैं ना, पूरी बाहें पछाड़ के पूरा स्वागत किया गया है इस जो ये न्यूज़ निकल के आई है इस मर्जर का, तो इस कारण 10-10% की तेज़ी है। लेकिन आप बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि भाई बाजार में कुछ चेंज हुआ नहीं है। हाँ, क्रूड ऑयल थोड़ा आप कह सकते हैं नीचे आया, लेकिन वो अभी भी $100 प्रति बैरल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और भारतीय बाजारों में तो दोस्तों अब आ रहा है, लगातार आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, और इस कारण जो आप कह लीजिए जो दबाव है बाजार में इस बार Q4 के रिजल्ट में, वो देखने को रहेगा कि FMCG कंपनीज और बाकी जो बैटरी सेक्टर कंपनीज हैं वो किस तरह अपना रेवेन्यू, खासकर कि जो इनके जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू है उन्हें किस तरह कम करती हैं। और आप देखिए जो डी मार्ट है उसने भी Q4 के अपने जो अपडेट है वो दिया, बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक नहीं था, और आज जब बाजार आप कह लीजिए 2% से ऊपर था, आप डी मार्ट में देखेंगे तो एक फ्लैटेस्ट सा आप उसमें क्लोजिंग देखेंगे, क्योंकि वो 180 की पी में काम करने वाली कंपनी है दोस्तों। और मैं यही कह रहा हूँ, स्टॉक वो ज़्यादा भाग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, यानी उनकी वैल्यूएशन, जो उनकी ओरिजिनल वैल्यूएशन है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे आ गए थे। और इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आपको मैं बता दूँ, मैंने खुद ने पर्सनली भी काफ़ी प्रॉफिट बुक की है अभी, क्योंकि मैं बता दूँ मुझे कैश चाहिए, कैश में रखने का मुझे लग रहा है अभी समय है, क्योंकि बाजार पलटेगा। Q4 के नंबर्स अगर थोड़े भी दबाव में आपको दिखेंगे तो पलटेगा बाजार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने कोई भी सारी होल्डिंग बेच दी है। अभी भी मैंने, जो मैं हमेशा कहता हूँ, निचले स्तरों पे खरीदारी का जितना अच्छा मौका होता है दोस्तों, उतना अच्छा अभी नहीं होता है। इंडिया मार्ट मुझे 4,000, 4,300, 400 में जितना पसंद था, वो शायद मुझे 5,000 के आसपास अभी पसंद ना हो। एक्चुअल आपको 1900 में जितनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन दे रहा था, वो अब 2100-2200 में नहीं दे रहा होगा। तो देखिए, हमेशा से जो बहुत तगड़े रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे आराम आराम से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और देखिए, एज अ रिटेल निवेशक, एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक, हमें उस समय खरीदारी करनी चाहिए जब वैल्यूएशन नीचे हो। देखिए, ट्रेडिंग अलग होती है, ट्रेडिंग में आप आराम से, आप गिरते हुए बाजार में पैसे कमा सकते हैं और उठते हुए बाजार में, दोनों में ही कमा सकते हैं। बट एक निवेशक जो होता है वो जब खरीदारी करता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, वो कोशिश करता है कि नीचे से निचले स्तरों पे उसे वो अच्छा स्टॉक मिल जाए। और निफ्टी अभी मुझे लग रहा है कि अब कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा भाग चुका है, और 18,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए शायद वो कर भी जाए। मुझे लग रहा है एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर सब कुछ ठीक थोड़ा भी रहता है, बाजार अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इंडिया विक्स भी काफ़ी नीचे आ गया था कल जब मैंने चेक किया था, और अब जो मुझे लग रहा है 18,500 शायद ये जाके टच ज़रूर कर सकता है। बट मैं कोई भी बड़ी खरीदारी कह लीजिए, और कह लीजिए कोई भी इंथुजियास्टिक रूप में इसमें निवेश करेंटली, कि देखिए बाजार में बड़े निवेशक आएंगे, आपको ऊपरी तरफ फंसाएंगे, कब निकल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, और फंसते आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशक हैं। इसीलिए थोड़ा बाजार में कॉशियस रहिए। बहुत तेजी बाजार दिखा चुका है, अच्छे अच्छे स्टॉक आपको एक समय बहुत ज़बरदस्त वैल्यूएशंस में मिल रहे थे,
अब थोड़े भाग चुके हैं। अगर लेना है तो थोड़ा कॉशियस होकर लीजिएगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। तो यदि आपको ये पूरा मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।